हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वी आर डूइंग द चैप्टर ऑफ ट्रायंगल्स। हम अभी NCERT की एक्सरसाइज 6.5 सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। नाउ इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये देखिएगा, इन दोनों में ही हमें आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल को रिकैप करना होगा। टाइप्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल्स 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल एंड स्केलिन राइट एंगल ट्रायंगल। सो हम पहले आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है वो तो 90 डिग्रीज का होता ही है। अब सिंस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 इक्वल साइड्स होते हैं। सिंस यहाँ 2 इक्वल साइड्स है तो हम जानते हैं जो इक्वल साइड्स होते हैं ना, उसके जो ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो हम देख सकते हैं ये जो 2 ऑपोजिट एंगल्स है ये यहाँ बराबर है। देखिए, कोई भी एक ट्रायंगल में उसका इंटीरियर एंगल्स का जो मेजरमेंट होता है वो हम जानते हैं कि 180 डिग्रीज होता है उसका सम। सो यदि इस ट्रायंगल को मैं लेवल कर देती हूँ एज ट्रायंगल ABC, तो इसका यदि मैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स लिखती हूँ तो देन दिस विल बी इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C एंड दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब यहां देखिएगा एंगल B का मेजरमेंट क्या है, दिस इज 90 डिग्रीज। मोर ओवर इस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, ये दोनों एंगल्स यहां बराबर हैं। सो हम इसको यूज करके लिख सकते हैं कि यहां मैं एंगल A एज इट इज लिख देती हूँ और एंगल C को रिप्लेस करके यहां एंगल A लिख देती हूँ ना। दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज इंप्लाइज मैं यहां एंगल A प्लस एंगल A इसको ऐड कर देती हूँ। सो दिस इज ट्वाइस एंगल A इज इक्वल्स टू, नाउ दिस इज 180 डिग्रीज बाय ट्रांसपोज यदि कर देती हूँ सो दिस इज माइनस 90 डिग्रीज हो जाता है। सो दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। अब यदि मैं इसको यहाँ 2 से डिवाइड करती हूँ बोथ साइड, सो दिस इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। सो हमने यहाँ फाइंड कर लिया कि एंगल A का मेजरमेंट हो गया 45 डिग्रीज। और सिंस एंगल A और एंगल C यहाँ बराबर है सो हमने यहाँ फाइंड कर लिया कि एंगल A और एंगल C ये दोनों कितने हो गए, 45 डिग्रीज ईच हो गए। तो एंगल A भी 45 डिग्रीज है और एंगल C है ये भी यहाँ 45 डिग्रीज है। अब यहाँ एक चीज याद रखिएगा कि ये जो इक्वल एंगल्स है ना, ये वो एंगल्स हैं जो हाइपोटेनस के साथ अटैच है। देखिए एंगल A और एंगल C इनका पोजीशन देखिए, ये हाइपोटेनस के साथ जो अटैच एंगल है वो एंगल्स हैं जो इक्वल एंगल्स हैं। अब हम देखते हैं स्केलिन राइट एंगल ट्रायंगल्स। यहाँ भी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो एक एंगल तो यहाँ 90 डिग्रीज का होना ही है। ये देखिए स्केलिन ट्रायंगल है, हम स्केलिन जानते हैं। स्केलिन ट्रायंगल हम उसको कहते हैं जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, नो इक्वल साइड। सारे जो साइड्स होते हैं वो डिफरेंट लेंथ के होते हैं। इसीलिए यहाँ जो राइट एंगल जो है उसके अलावा जो 2 एंगल्स होंगे वो अनइक्वल होंगे। ये है डिफरेंस बिटवीन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल और स्केलिन राइट एंगल ट्रायंगल में। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास 2 इक्वल एंगल्स होते हैं, whereas स्केलिन राइट एंगल ट्रायंगल में जो अदर 2 एंगल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरोवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।